ऑलराइट, सो नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 4.4, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ चैप्टर नंबर 4, ठीक है। सो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹200 इफ द ब्रोकरेज इज 0.3%, देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। सो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ब्रोकरेज क्या चीज़ है। सो जब भी आप स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते हो, सो कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन, अगर आप देखो ज़ेरोदा है, ग्रो है, और भी बहुत तरीके के हैं, है ना। सो क्योंकि आप लोग वहाँ पे स्टॉक्स को बाय और सेल करते हो, सो वो जो ऐप है वो कुछ ब्रोकरेज लेते हैं या फिर कुछ कमीशन लेते हैं, ठीक है। सो कुछ अमाउंट ऑफ मनी वो लेते हैं, उसी को हम लोग ब्रोकरेज बोलते हैं या फिर कमीशन बोलते हैं, ठीक है। सो ब्रोकरेज यही होता है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो क्या बोला है कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज़ ₹200, है ना। एंड जो ब्रोकरेज होता है ना वो कभी भी आपके मार्केट वैल्यू पे लगेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। सो निकालते हैं। सो क्या लिखेंगे? पहले देखो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पहले लिखो। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है? $200 है ना। एंड ब्रोकरेज आपको कितना दिया है? 0.3% है ना। सो ये जो ब्रोकरेज है वो कभी भी आपके मार्केट वैल्यू पे लगेगा, है ना। सो लिखेंगे 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू, है ना। सो 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू, दैट इज 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू आपकी कितनी है? ₹200 है ना। सो इसको कैसे लिखेंगे? 0.3/100 इंटू 200, है ना। सो ये 0 से कट हुआ, 0.3 इंटू 2 इज़ ₹0.6, है ना। सो ये आपका ब्रोकरेज है। एंड ये जो ब्रोकरेज है ये आपके मार्केट वैल्यू पे भी ऐड होगा, तब जाके आपको परचेज वैल्यू मिलेगा उस शेयर का, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे परचेज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, है ना। सो मार्केट वैल्यू आपकी कितनी है? ₹200 है, प्लस ब्रोकरेज आपका कितना है? ₹0.6, है ना। सो इसको ऐड करेंगे, सो 200.06, सॉरी 200.6 आएगा, ना कि 06। सो 200.6 लिखेंगे रुपीज़, है ना। सो फाइनली हम लोग लिखेंगे 10 द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर इज रुपीज़ दिस, दैट इज 200.6, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? अ शेयर इज सोल्ड फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000, ठीक है। ब्रोकरेज इज पेड एट अ रेट ऑफ 0.1%, देन व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, ठीक है। सो ये भी आसान सवाल है। सो क्या बोला है ना कि एक शेयर है जो मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000 पे सेल किया गया है, ठीक है। ₹1000 पे उसकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है। एंड उस पर ब्रोकरेज आपको 0.1% का लिखा है ना। सो व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। सो सेम क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन था वैसा ही है ना। सो मार्केट वैल्यू कितनी है आपकी, लिखो। सो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है आपका? ₹1000 है, क्वेश्चन में ही दिया। एंड आपका ब्रोकरेज का रेट कितना है? 0.1%, है ना। सो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। सो 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू होता है आपका, दैट इज़ 0.1% का मतलब होता है 100 इंटू मार्केट वैल्यू आपका कितना है? 1000। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल, एंड 10 इंटू 0.1 इज़ ₹1, है ना। सो यहाँ पे आपका ब्रोकरेज कितना आया? ₹1 आया, ठीक है। अब क्या बोला है? व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, है ना। सो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल कितना है? सो अगर आप देखोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000 है कि नहीं, और शेयर इज सोल्ड फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000, करेक्ट। सो ₹1000 आपकी मार्केट वैल्यू है ना। एंड ब्रोकरेज उसमें ₹1 है ना, तो ये इसमें से एडेड है। सो हमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। सो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जो मार्केट वैल्यू है उसमें से
इस ब्रोकरेज वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपकी सेलिंग प्राइस होगी, देयरफॉर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, है ना। सो मार्केट वैल्यू आपकी कितनी है, 1000 रुपीज़ है, माइनस हम लोग करेंगे 1 रुपी को, दैट इज़ ₹999, ठीक है। सो फाइनली स्टेटमेंट लिखेंगे, दस द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल इज ₹999, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, एंड आसानी है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेज ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो बी का मतलब बाय है एंड एस का मतलब सेल है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे बी है और एस लिखा है, ठीक है। सो हमें ये टेबल बेसिकली भरना है, सो भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है देखो, सो नंबर ऑफ शेयर्स जो है 100 है ना। पहला कॉलम देखो, नंबर ऑफ शेयर्स है 100, राइट, एंड इसने बाय किया है, ठीक है, बाय है। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना आपकी 45 रुपीज़ है इस वाले शेयर के, है ना। सो टोटल वैल्यू आपको ले पूछा है यहाँ पे। सो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, सो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर, है ना, इनटू मार्केट वैल्यू। सो दैट इज 100 शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू कितनी है 45, सो 4500 आएगा आपका, है ना। क्या आएगा 4500 आपका आएगा, है ना। सो यहाँ पे लिख देंगे 4500, सो ₹4500, ठीक है। अब सेकंड कॉलम क्या वाला है, ब्रोकरेज ऑफ 0.2% बोला है ना। सो ब्रोकरेज आपका किस पे लगेगा, मार्केट वैल्यू पे लगेगा कभी भी, है ना। ब्रोकरेज आपका मार्केट वैल्यू पे लगेगा। अब ये जो मार्केट वैल्यू दैट इज़ 45 रुपीज़, है ना, वो एक शेयर का है, 100 शेयर्स का तो इतना होगा। सो ब्रोकरेज हम लोग इस पे ही लगाएंगे डायरेक्टली, ताकि मतलब जल्दी सॉल्व हो जाए, है ना। सो ब्रोकरेज भी निकाल लेते हैं। ब्रोकरेज कितना आएगा 0.2%, सो 0.2/100 इंटू टोटल वैल्यू दैट इज़ 4500, है ना। सो ये कैंसिल हुआ एंड ये आएगा 45 टू होता है 90 एंड पॉइंट आफ्टर 1 नंबर, सो दैट इज़ 9। सो ₹9 आपका ब्रोकरेज होगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देंगे ₹9, ठीक है। अब 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, है ना। सो CGST भी निकालते हैं। सो CGST आपका कितना है 9% है ना, ऑन ब्रोकरेज। इसका मतलब क्या है, 9% मतलब 9/100 इंटू ब्रोकरेज कितना आपका 9, है ना। सो 9 9 81 होता है, डिवाइड बाय 100, दैट इज़, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, सो 2 डेसिमल प्लेसेस आपको आगे लेना पड़ेगा, दैट इज़ 0.81। सो 0.81 रुपीज़ आपका CGST है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे 9% CGST ऑन ब्रोकरेज दैट इज़ ₹0.81, ठीक है। अब क्या बोला है 9% SGST ऑन ब्रोकरेज। अब क्योंकि हमने पहले ही प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था कि CGST इज ऑलवेज इक्वल टू SGST, राइट। सो आपका SGST भी रुपीज़ आएगा 81, है ना। अब क्या पूछा, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, है ना, टोटल वैल्यू पूछा। तो टोटल वैल्यू के लिए क्या करेंगे ना, इसको एंड इसको, इन सबको ऐड कर देंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो करते हैं। सो टोटल वैल्यू के लिए टोटल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पहले तो वो अमाउंट दैट इज़ ₹4500 था, प्लस रुपीज़ आपका 9 था, प्लस ₹0.81 प्लस ₹0.81, इन सबको ऐड करेंगे तब जाके हमें मिलेगा ₹4510.62, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो इस वाले ब्रैकेट में हम लोग वो लिख देंगे, दैट इज़ ₹4510.62, ठीक है, 0.62 पैसा, ठीक है। अब सिमिलरली ये वाला भी कॉलम भरना है, ठीक है। सो क्या पूछा है 75 शेयर्स एंड वो सेल किए है, ठीक है।
मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है, 200 है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सो देखो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड कितना है 75 एंड मार्केट वैल्यू इस पे कितनी है 200, करेक्ट। सो क्या करेंगे ना, देयरफॉर लिखेंगे टोटल वैल्यू क्या आएगी आपके पास, टोटल वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, है ना। सो नंबर ऑफ शेयर कितना था 75 इंटू मार्केट वैल्यू ईच शेयर कितनी है 200, दैट इज रुपीज़ 75 टू द 150, सो 15,000 रुपीज़ आपका टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे 15,000 रुपीज़। वही किया, सेम चीज़ ही की है, जैसे यहाँ पे हमने 45 मतलब 45 इंटू 100 किया तो ये आया, यहाँ पे भी वही किया है। सो रुपीज़ 15,000, ठीक है। अब इस पे ब्रोकरेज कितना लगा है, 0.2% का फिर से ब्रोकरेज लगा है ना, 0.2% का फिर से ब्रोकरेज लगा है, करेक्ट। सो यहाँ पे लिखेंगे 0.2% का ब्रोकरेज ऑफ टोटल वैल्यू दैट इज़ 15,000 रुपीज़। सो 0.2 लिखेंगे बाय 100 इंटू 15,000। अब इसको सॉल्व करो, सो 15 टू द 30, सो 30 रुपीज़ आ गया, है ना। सो आपका जो ब्रोकरेज है दैट इज़ ऑफ रुपीज़ 30। सो यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़ कितना 30, है ना। अब क्या बोला है 9% CGST ऑन ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज क्योंकि आपका 30 है, सो 30 का हमें 9% निकालना पड़ेगा, करेक्ट। सो 9% CGST दैट इज़ 9% SGST, क्योंकि CGST एंड SGST आपका सेम ही होगा। सो 9/100 इंटू ब्रोकरेज, ब्रोकरेज आपका कितना 30 रुपीज़ है, देखो यहाँ पे। सो इससे ये गया 0.9 एंड 9 3 27, सो 2.7 आएगा, 2.70। सो रुपीज़ 2.70 आपका होगा CGST विच इज़ इक्वल टू SGST, है ना। सो यहाँ पे लिख देंगे रुपीज़ कितना 2.70 एंड क्योंकि आपका CGST एंड SGST बराबर होता है तो यहाँ पे भी ये आएगा, ठीक है। अब टोटल वैल्यू ऑफ शेयर निकालने, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू सबको ऐड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने शेयर को सेल किया है ना कि बाय किया है ना। क्योंकि बाय के केस में हम सबको ऐड करते हैं, बट सेल के केस में हम सबको ऐड नहीं करते। सेल के केस में हम लोग क्या करते हैं ना कि इस अमाउंट में से इन तीनों को माइनस करते हैं, ठीक है, तब जाके हमें उस शेयर की टोटल वैल्यू क्या है वो हमें आती है, ठीक है। सो ये बात आप ध्यान रखना कि सेल के केस में ये होता है, ठीक है। सो लिखेंगे टोटल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा 15,000 माइनस रुपीज़ 30 माइनस रुपीज़ 2.7 माइनस रुपीज़ 2.7। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे आएगा 14,964.60 रुपीज़, ठीक है। ये मैंने पहले निकाल के रखा था, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बट आप ये इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना यही आएगा। सो यहाँ पे भर देंगे, क्या लिखेंगे रुपीज़ 14,964.60, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू वॉज ₹50, शी रिसीव्ड ₹4,988.20 पैसे। She paid brokerage of 0.2% and GST on brokerage of 18%. Then how many shares did she sell? ठीक है। सो ये हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है। सो देखो क्या बोला है कि जो श्रीमती देसाई जी है उन्होंने कुछ शेयर्स को सेल किया एट द फेस वैल्यू ऑफ ₹100, बट आपकी मार्केट वैल्यू ₹50 थी एंड उसको इतना पैसा मिला, ठीक है, उसको इतना पैसा मिला एंड उसने 0.2% ऑफ ब्रोकरेज भी था एंड GST भी था इसमें, ठीक है। GST आपका 18% था, तो
उसने कितने शेयर्स टोटल सेल किए वो हमें टोटल निकालना है। सो देखो, सबसे पहली बात तो उसने कितना अमाउंट रिसीव किया, टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, दैट इज दिस रुपीज़ कितना 4988.20 पैसे, है ना। अब आपकी मार्केट वैल्यू जो है एक शेयर की, दैट इज़ ₹50। अब क्योंकि आपका जो ब्रोकरेज है वो कभी भी आपका मार्केट वैल्यू पे लगता है, इसलिए हमें जो ब्रोकरेज है वो इस वैल्यू पे लगाना है, एंड दैट इज़ ऑफ 0.2%। सो देयरफॉर लिखेंगे 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू, है ना। ये आपका ब्रोकरेज होगा, ये आपका क्या होगा, ब्रोकरेज होगा, है ना। सो 0.2/100 इंटू आपकी मार्केट वैल्यू जो है वो है 50। सो 52 × 100 एंड दैट इज़ ₹0.1। ठीक है। सो ये आपका क्या है, ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज अमाउंट है। अब जीएसटी भी है ब्रोकरेज पे, एंड जीएसटी आपका कितना है, 18% है ऑन ब्रोकरेज। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज है, कितना है वो, 18%। ऑफ ब्रोकरेज आपका कितना है, 0.1। सो 18/100 इंटू 0.1 करेंगे, सो ये कितना आएगा, रुपीज़ 0. क्योंकि यहाँ पे अब 3 जीरो हो जाएंगे, 1.8 है डिवाइड बाय 100, सो 1.8 एंड 2 जीरो डेसिमल प्लेसेस, 0.018। ठीक है, ये आपका जीएसटी है, उस पर लगा हुआ है ना। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमने जैसे पिछले सवाल में भी देखा था, सेलिंग प्राइस क्या हमने किया था, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी, यही तो किया था, है ना। सो हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस क्या होगा ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी वैल्यू, है ना। सो मार्केट वैल्यू आपकी कितनी है, अब 50 रुपीज़ है, ब्रोकरेज आपका कितना है 0.1 पैसा, माइनस जीएसटी आपका कितना है 0.018। अब इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट ₹49.882। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर। तो ये एक शेयर का है, एंड उसने कितना शेयर्स मतलब सेल किए वो हमें निकालना है, बट उसको इतनी अमाउंट रिसीव हुई है ना, इतनी अमाउंट उसको रिसीव हुए है ना। सो हमको अगर कितने शेयर्स अगर निकालना है, सो टोटल अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर को हम लोग करेंगे, मतलब जो उसकी टोटल अमाउंट है उसको डिवाइड करेंगे बाय सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, है ना, तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ वन शेयर, है ना। सो टोटल अमाउंट उसको कितना मिला 4988.20, एंड एक शेयर का प्राइस कितना है 49.882। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे, सो इसको डिवाइड कैसे करेंगे देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सेम ही नंबर है ना, एंड इसको फिर हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे, एंड इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे। सो इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना पड़ेगा, क्योंकि 498820 एंड ये बनेगा 49880। अब देखो यहाँ पे 2, सो 0 0 100 आएगा, एंड नीचे 1 2 3 4, है ना। सो यहाँ पे बेसिकली मतलब 100 से ये कट हो जाएगा, सो 100 आपका आएगा। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, the total number of shares sold by Srimati Desai is ₹100। सॉरी रुपीज़ नहीं, 100 आएगा, रुपीज़ कैसे आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स है ना, वो पैसा थोड़ी है। हमें निकालना था कि कितने शेयर्स उसने सेल किया है ना। सो उसने 100 शेयर्स सेल किए। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, एंड अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखना। अब इसको ना करने का तरीका क्या है ना, इसको टुकड़ों टुकड़ों में सॉल्व करो। ठीक है, इसको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ना कि एक ही उसमें सॉल्व करना है। सो देखो मैं बताता हूँ,
देखो, मिस्टर डिसोजा परचेज 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू दिस एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100, ठीक है। ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन शेयर्स, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 shares at discount of this and remaining shares were sold at a premium of ₹75. For each trade he paid brokerage of 20, ठीक है। Find whether Mr. D'Souza gained or incurred a loss by how much, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है। सो देखो, सबसे पहले तो आप क्या करो, एक एक स्टेटमेंट पढ़ो। अब मिस्टर डिसोजा ने क्या किया, 200 शेयर परचेज किए, फेस वैल्यू उसकी ₹50 थी एंड प्रीमियम आपका मतलब ₹100 उस पर था शेयर पे। सो ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन शेयर्स, ठीक है। सो ये मैंने पहली लाइन को पढ़ा एंड मैंने अब इसके हिसाब से, इसके बेसिस पे मैं अब इवैल्यूएशन करूँगा। सो देखो, मुझे क्या पता चला, शेयर कितने परचेज किए हैं, कितने परचेज किए, 200, राइट। सो मैं लिखूँगी यहाँ पे 200 शेयर्स परचेज। फेस वैल्यू आपकी कितनी है, ₹50 आपकी फेस वैल्यू है ना। एंड आपका प्रीमियम जो है वो आपका है ₹100, राइट। सो आपकी मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, है ना। सो आपकी फेस वैल्यू 50 है प्लस प्रीमियम आपका 100 है। सो मार्केट वैल्यू आपको आएगी ₹150, करेक्ट। सो मार्केट वैल्यू आपकी इतनी आई, ठीक है। अब उसको 50% डिविडेंड मिला ऑन द शेयर्स। देखो, 50% डिविडेंड ऑन द शेयर्स। अब जो डिविडेंड होता है वो हमेशा आपकी फेस वैल्यू पे आता है ना। डिविडेंड जो है वो आपका हमेशा फेस वैल्यू पे आता है। सो डिविडेंड आपका कितना रिसीव करेगा, वो डिविडेंड रिसीव्ड हम लोग लिखेंगे कितना, 50%, तो इसको ऐसे लिखेंगे ऑफ फेस वैल्यू। सो फेस वैल्यू आपकी कितनी है, ₹50 है ना। सो इससे ये क्या, 5 5 25। सो ये आपका ₹25 आया एक शेयर का। अब उसने टोटल 200 शेयर सेल किया है ना। उसने टोटल 200 शेयर मतलब परचेज किए थे। देखो उसने परचेज किए थे 200 शेयर को, पहली लाइन में लिखा है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे ये अब एक शेयर का प्राइस है, मतलब एक शेयर का डिविडेंड है। तो 200 शेयर का डिविडेंड कितना होगा, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 200 into 25, that is 25 to the 50 and 2 0, so ₹5,000 is the total dividend he received, ठीक है। so total dividend received, ठीक है। so ये आपका क्या होगा, टोटल डिविडेंड, ठीक है, जो उसको मिला। अब देखना, यह मैंने पहला स्टेप सॉल्व किया। अब सेकेंड स्टेप पढ़ना। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड, ठीक है, he sold 100 shares at a discount of ₹10, ठीक है, एंड रिमेनिंग वेर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 75। तो यहाँ पे दो सिचुएशन बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे, दो सिचुएशन बनेंगे। एक तो पहला सिचुएशन जब उसने 100 शेयर को सेल किया एट डिस्काउंट ऑफ ₹10, एंड दूसरा सिचुएशन जो उसने ₹75 के प्रीमियम पे सेल किया था वो, ठीक है। सो दो सिचुएशन बनेंगे। सो पहला सिचुएशन सॉल्व करते हैं। देखो, सो हम लोग लिखेंगे सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 क्या था, उसने 100 शेयर्स सोल्ड एट ₹10 डिस्काउंट, है ना, ₹10 के डिस्काउंट पे उसने। तो जब उसने डिस्काउंट पे सेल किया था ना, तो उसका फॉर्मूला होता है जो भी आपका फेस वैल्यू होता है माइनस डिस्काउंट, ठीक है। फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट करेंगे एंड उसमें से हम लोग ब्रोकरेज भी निकालेंगे। सो क्योंकि आपका ब्रोकरेज जो है वो ₹20 था, सो ₹20 हम लोग माइनस करेंगे। एंड क्योंकि ये एक शेयर है, उसने 100 शेयर्स को सेल किया है, सो हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला होगा। इसको मैं बॉक्स भी बना देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि 100 शेयर उसने सेल किया है, ठीक है। माइनस ब्रोकरेज तो हमें निकालना ही पड़ता है जब वो सेल करता है तब, है कि नहीं, क्योंकि ब्रोकरेज हमें प्लेटफॉर्म को देना पड़ता है, इसलिए, है ना, इसलिए मैंने -20 किया। अब देखो क्या बनेगा, फेस वैल्यू आपकी कितनी है, ₹50 है। फेस वैल्यू आपकी कितनी है, 50। सो 50 माइनस ₹,
10 करेंगे क्योंकि डिस्काउंट उसको 10 का दिया है, इंटू 100 माइनस 20। सो यहाँ पे क्या बनेगा, 50 माइनस 10 इज़ 40 इंटू 100 माइनस 20। सो 40 इंटू 100 इज़ 4000 माइनस 20। तो ये आपका कितना आ जाएगा, रुपीज़ 3980। ये क्या है आपका, उसको रिसीव हुआ मनी आफ्टर सेलिंग दैट 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10, ठीक है। सो ये भी इसको अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है, एंड ये भी उसका अमाउंट रिसीव हुआ, डिविडेंड भी उसको मिला है ना, ठीक है। अब सिचुएशन 2 क्या है, सिचुएशन 2 क्या थी कि उसने एट अ प्रीमियम ऑफ ₹75 सेल किया है ना। सो सिचुएशन 2 लिखेंगे, 100 शेयर्स सोल्ड एट प्रीमियम ऑफ रुपीज़ कितना, 75, है ना। सो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है ना, जो आपकी फेस वैल्यू है उसमें हम लोग प्रीमियम को ऐड करेंगे पहली बात तो। अब क्योंकि उसने 100 शेयर सेल किए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हम लोग करेंगे ब्रोकरेज, दैट इज़ 20 रुपीज़ फेस से, क्योंकि ब्रोकरेज आपका 20 रुपये ही था, है ना। अच्छा, अगर यहाँ पे 100 की जगह उसने 50 शेयर सेल किए होते तो हम लोग 100 की जगह 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। सो एफ वी कितना है आपका, मतलब फेस वैल्यू आपकी कितना है 50, प्लस प्रीमियम आपका कितना है 75। सो 75 इंटू 100 माइनस 20। सो 75 प्लस 50 इज़ 125। सो 125 इंटू 100 इज़ 125 इंटू 100 माइनस 20, दैट इज़ रुपीज़ कितना आएगा, 12,500 माइनस 20 करेंगे, सो 12,480 रुपीज़ आएगा। सो ये भी उसका अमाउंट जो है वो रिसीव हुई है, ठीक है। सो टोटल अमाउंट अगर मैं निकालूँ कि उसको कितना मिला, सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड अगर मैं निकालूँ, सो वो क्या होगा, डिविडेंड अमाउंट जो पहले हमने निकाला डिविडेंड, दैट वाज ₹5000, है ना। सो डिविडेंड अमाउंट प्लस सिचुएशन 1 वाले अमाउंट दैट इज़ 3980 प्लस ये 12,480 रुपीज़ वाला, है ना। सो 5000 प्लस 3980 प्लस 12,480, है ना। इन सबको अगर मैं ऐड करूँ, तो मुझे मिलेगा 21,000, दैट इज़ रुपीज़ कितना, 21,460, ठीक है। अच्छा, और ये क्योंकि रुपीज़ में तो यहाँ पे रुपीज़ लिखना मत भूलना, ठीक है। सो ये क्या है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड वेदर मिस्टर डिसोजा गेन्ड और इनकर्ड अ लॉस, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमें निकालना है। सो प्रॉफिट और लॉस कैसे मतलब हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब इन्वेस्ट करने के बाद जब उसने शेयर्स को सेल किया तब उसको कितना अमाउंट मिला, जो कि हमने निकाला है अभी, है ना। टोटल अमाउंट रिसीव्ड हमने निकाला है ना अभी 21,000 कुछ तो, है ना। सो उसमें से उसको माइनस करेंगे, दैट इज़ टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस अमाउंट रिसीव्ड, है ना। सो जो अमाउंट बचा वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। देखते हैं अब कितना मतलब उसने इन्वेस्ट किया था। सो अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, तो उसने 200 शेयर परचेज़ किए थे एट 150 रुपीज़, ठीक है। सो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, देखो मैं लिख के बताता हूँ। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना, ऐसे मैं लिखता हूँ, कितनी होगी। उसने 200 शेयर परचेज़ किए थे एट रेट ऑफ 150। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देखो क्वेश्चन का क्या, हाँ ये देखो उसने 200 शेयर परचेज़ किए, है ना। इसकी फेस वैल्यू 50 है बट प्रीमियम ऑफ ₹100 है। सो 50 प्लस 100 होगा क्योंकि प्रीमियम बोला है ना। सो प्रीमियम बोला इसलिए 50 प्लस 100 भी होगा, सो 150 हो जाएगा ये। सो 200 इंटू 150 करेंगे, इसलिए हमने 200 इंटू 150 किया, ठीक है। सो देखो अब ये क्या होगा, 15 टू ज़ा 30 होता है एंड 1 2 3, सो 3 0 तो। सो टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी इतनी है 30,000, बट उस इन्वेस्टमेंट मतलब उसने इन्वेस्ट इतना किया बट उसको उसमें से इतना ही रुपये बस मिला, मतलब बाकी का पैसा तो लॉस हो गया, 8,000 या 9,000 रुपये उसका लॉस हो गया, है ना। सो देयरफॉर ही इनकर्ड अ लॉस। ये तो हमें पता चला क्योंकि उसने 30,000 इन्वेस्ट किया था, बट अब उसमें से उसके बस इतने ही रुपये बचे हैं, 8,000 उसके लॉस हुए, 8 या 9,000 रुपये कुछ उसके लॉस हुए, ठीक है। सो देखते हैं, ठीक है। अब एक बात देखो, इसने इन्वेस्ट तो इतना किया बट 20 रुपये ब्रोकरेज भी तो लगा,
₹20 आपका ब्रोकरेज भी तो लगा। देखो क्वेश्चन में देखो, फॉर ईच ट्रेड, देखो ये वाली लाइन पढ़ो, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो यहाँ पे लिखा है फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ ₹20। फॉर ईच ट्रेड बोला है, ईच ट्रेड का मतलब कि ये भी तो एक आपकी ट्रेड है, ये भी तो आपकी ट्रेड है ना, इसलिए सो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से ₹20 और ऐड करेंगे, सो ये आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, सो टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी इतनी है। ठीक है, एंड उसको मिला उसमें से बस 21,460, मतलब उसका बस इतना ही पैसा बचा। सो उसका मतलब लॉस हो गया, सो लॉस हुआ उसको। सो लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस अमाउंट रिसीव्ड, है ना। सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 30,000, इतना, दैट इज रुपीज़ माइनस रुपीज़ 21,460, एक मिनट, 21,000 है ना। सो अगर मैं इसको माइनस करूँ सो मुझे मिलेगा 8,560। ठीक है, सो ये आपका क्या हुआ, लॉस हुआ, मिस्टर डिसूजा का क्या हुआ, ये लॉस हुआ। सो लिखेंगे 10 मिस्टर डिसूजा incurred a loss of ₹8,560। ठीक है, सो ये आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एंड एग्ज़ाम में आने की इसके भी बहुत बढ़िया चांसेस है, 3 या 4 मार्क्स का डेफिनेटली पूछ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशंस थी, है ना। सबसे पहले डिविडेंड निकालना था, फिर हमें सिचुएशन 1 में उसको कितना अमाउंट रिसीव किया वो निकालना था, फिर सिचुएशन 2 का अमाउंट निकालना था, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट उसका कितना है उसमें से उसको सबट्रैक्ट करके फिर लॉस निकालना था या फिर प्रॉफिट था वो देखना था, है ना। सो बहुत बढ़िया सवाल है एंड डेफिनेटली बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने लायक है ना। आप इसको स्टार मार्क भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि एंड नेक्स्ट टाइम जब आप ये चैप्टर रिवाइज़ करोगे तो इसको डेफिनेटली एक बार रिवाइज़ करना। ठीक है, वैसे तो सारे क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना, बट एंड और एक बात, अभी जैसे हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो गया है, सो आप लोग क्या करो ना, जो भी आपको सवाल बढ़िया लगे, है ना, 4 जैसे प्रैक्टिस सेट 4.1 से लेके 4.4 तक, है ना, तो जो भी क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे या फिर आपको ऐसा लगे कि कुछ नया सीखने को मिला है इस क्वेश्चन से, तो उन क्वेश्चंस को स्टार मार्क डेफिनेटली करना। ठीक है, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप उस चैप्टर को रिवाइज करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो स्टार मार्क क्वेश्चन है वही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो इससे क्या होगा ना, मतलब आपका टाइम भी बचेगा एंड आपका चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, एंड मुझे लगता है इस पूरे चैप्टर में ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत ही मतलब बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, सो इसको तो मतलब डेफिनेटली आपको रिवाइज करना ही करना है एक बार। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछने लायक वाला सवाल है इसलिए। ठीक है, सो यही था हमारा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आई थिंक 5th चैप्टर, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। सो कंटिन्यू करते फिर उस चैप्टर से। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पूरा का पूरा समझ आया होगा। कुछ भी डाउट वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि आपके डाउट्स का आंसर करूँ। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।